नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रुचिका है और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर 3। जो आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर 3 है वो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। इससे आसान चैप्टर आपकी बुक में कोई नहीं है। अगर आप मेरी एक वीडियो देख लेंगे और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 3 कंप्लीट कर लेंगे तो उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा एक मेरी वीडियो देखने से और साथ साथ अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक में से प्रैक्टिस करने से। तो आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है बिना स्किप करे। तो आइए चलो हम सीखते हैं चैप्टर 3। जो आपका चैप्टर 3 है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इस चैप्टर को करने से पहले वो आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। अगर वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आप याद करते हो तो इस चैप्टर में से कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा कर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ये बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है। इस टॉपिक में सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, चैप्टर के अंदर एक ग्राफ बना रखा है। हर क्वेश्चन में ये ग्राफ आपके पास आएगा। इस ग्राफ में दो लाइनें हैं। एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक लाइन है वर्टिकल, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको यही याद करनी है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का क्या नाम है। हॉरिजॉन्टल की हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास में उसका नाम है वाई एक्सिस। सबसे पहली चीज लर्निंग में आपके पास यही है। और ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक पॉइंट पे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ऑन वन पॉइंट। दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये जब इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट को ओ कहते हैं। ओ का मतलब है ओरिजिन। ओ का क्या मतलब है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि ये यहां से शुरू होती हैं, ये इनका ओरिजिनेट पॉइंट है। और इस पॉइंट पे चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। इस पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। ओरिजिन पे वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y बोथ आर 0। अब जो हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, आपने लर्न करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उसे ओ ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट पर एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। और इस पूरे प्लेन को जिस पर ये ग्राफ बना है इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन, इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जिस पर ये पूरा ग्राफ या हम पूरा काम करेंगे वो कार्टेशियन प्लेन है। तो ये अब हमारा इतना टॉपिक है, सबसे पहले आपको इसी को ही याद करना है। चलो अब हम आगे सीखते हैं। तो ये जो एक्सिस है ये हमने दोबारा बनाने हैं। ये एक्स एक्सिस है, इधर x और इधर x डैश लिखते हैं, इधर y और इधर y डैश लिखते हैं। बीच में हमारा 0 0 पॉइंट होता है तो एक बार 0 लिख देते हैं। उसके बाद x में इस तरफ आपने काउंटिंग लिखनी है, इस तरफ आपने काउंटिंग लिखनी है, इस तरफ आपने काउंटिंग लिखनी है और इस तरफ भी काउंटिंग लिखनी है।
ग्राफ पेपर पर आपने काउंटिंग लिखनी होती है। 0 के बाद यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वहाँ आपने लिखना है 1, सेकेंड पॉइंट पे 2, 3, 4। इसी तरह यहाँ पे भी काउंटिंग 1, 2, 3, 4। ये जो काउंटिंग है आपकी इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए। ग्राफ में, ग्राफ पेपर पर आपकी डार्क लाइंस होती हैं जहां पर ये काउंटिंग होती है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कहाँ पर हमने नंबर्स रखने हैं। तो इस तरफ होती है हमारी पॉजिटिव काउंटिंग 1 2 3 4, इधर भी पॉजिटिव 1 2 3 4, और इधर भी हमारी काउंटिंग आएगी पर ये माइनस में होती है, -1, -2, -3, -4। आगे अगर हमें चाहिए तो हम आगे भी लिख सकते हैं। और इसी तरह इधर भी y में -1, -2, -3, -4। तो ये हमने जो है, ये पूरी लाइन हमारा x एक्सिस है, यहाँ पर ये पॉजिटिव x एक्सिस है, यहाँ पर ये नेगेटिव x एक्सिस है। ये पूरी लाइन जो वर्टिकल है वो हमारा y एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस है और नीचे नेगेटिव y एक्सिस है। तो अब हमने ये सीखा कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है इस पे जो x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं उस पर हमने काउंटिंग लिखनी है। इस तरफ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब ये देखो, जो ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है ये 4 हिस्सों में बट रहा है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ये जो फोर्थ पार्ट हो गए जिसमें ये कार्टेशियन प्लेन डिवाइड हो रहा है, इन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट। और काउंटिंग हमेशा यहीं से ही शुरू होती है, इसी को ही फर्स्ट कहते हैं। आप अपनी मर्जी से कहीं से शुरू नहीं कर सकते कि हम फर्स्ट इसे कह देंगे, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, ऐसा नहीं है। जहां पे दोनों पॉजिटिव हों, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट वहीं से शुरू होता है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वाड्रेंट इसी साइड आएगा, फिर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो पहली वैल्यू हमेशा, जिस इस चैप्टर में हमने क्या फाइंड करने, कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट मतलब x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। जिस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। जिस क्वाड्रेंट में जो x है वो नेगेटिव हो, ये देखो x की वैल्यू इधर नेगेटिव है और y पॉजिटिव हो, x y, x जो है वो नेगेटिव हो और y जो है वो पॉजिटिव हो, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। हमेशा ही पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की वैल्यू आएगी, ये हमारे रूल्स हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या सीखा, क्वाड्रेंट सीखे कि जो एक कार्टेशियन प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो x है वो नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। चलो अब हम आगे सीखते हैं। अब हम आगे सीखेंगे कि ऑर्डिनेट और डीनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है एंड कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये 3 टर्म, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 टर्म आपकी बुक्स में बहुत ज्यादा यूज हुई हैं। ये तीनों टर्म्स का मीनिंग आपको आना चाहिए। हमारी पहली टर्म है ऑर्डिनेट, सेकेंड टर्म है एब्सिसा, थर्ड टर्म है कोऑर्डिनेट। तो ये तीनों टर्म्स है क्या। जो हमारी फर्स्ट टर्म ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट होती है वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। जो एब्सिसा है वो होती है हमारी वैल्यू ऑफ x। इसी तरह जो कोऑर्डिनेट है ये होती है वैल्यू ऑफ बोथ x एंड y, वैल्यू ऑफ बोथ
एक्स एंड वाई, और इसमें हमेशा पहले एक्स की वैल्यू ही लिखी जाती है और बाद में वाई की वैल्यू लिखी जाती है। चलो अब हम आगे सीखते हैं। अब हम ये सीखते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपने क्या प्रैक्टिस करना है, पहले जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं वो अच्छे से याद करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपको कोई पॉइंट दे देंगे, इधर भी किधर भी कोई पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, और आपने ये बताना है कि इस पॉइंट पर x की क्या वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर y की क्या वैल्यू होगी, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x और y दोनों की क्या वैल्यू होगी। अकेला एक की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, दोनों की भी पूछ सकते हैं, या x या y अकेले अकेले भी पूछ सकते हैं। या फिर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि पॉइंट वो आपको दे देंगे, आपसे कहेंगे इस पर लोकेट करो, ग्राफ पे बताओ वो पॉइंट कहाँ पर है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग 0 1 2 3 4, इस तरह यहाँ पे भी काउंटिंग 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, इधर नेगेटिव होती है तो माइनस लगाएंगे हम, इधर भी 1 -2 -3 -4। अब क्या करना है, हमने जो भी पॉइंट हमें बोला हुआ है उस पॉइंट से एक स्केल से लाइन खींचनी है हल्की सी। आप एक्स एक्सिस की तरफ भी खींचनी है, वो लाइन आपने एक्स एक्सिस की तरफ भी खींचनी है और वाई एक्सिस की तरफ भी खींचनी है। जो भी पॉइंट आपको दिया हो उससे आपने एक्स एक्सिस की तरफ भी एक लाइन खींचनी है और वाई एक्सिस की तरफ भी एक लाइन खींचनी है। एक्स एक्सिस में ये लाइन कहाँ जा रही है, 2 पर। एक्स एक्सिस में लाइन कहाँ जा रही है, 2 पर, तो 2 लिख देना है। और वाई एक्सिस में ये लाइन कहाँ जा रही है, 3 पर, तो 3 लिख देना है। पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की। अगर हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बताते हैं, ब्रैकेट के अंदर बताते हैं, तो इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट है किस पॉइंट का, मान लिया ये पॉइंट M है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इज 2 3। किसी भी नंबर का हमें कोऑर्डिनेट पूछा हो तो कोऑर्डिनेट बताने का यही तरीका है। कोऑर्डिनेट बताने का क्या तरीका है कि x की भी वैल्यू बताओ, y की भी वैल्यू बताओ, एक ब्रैकेट के अंदर पहले x की वैल्यू y की वैल्यू रख दें तो उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब इसी तरह हम इस पॉइंट पर आते हैं, ये लाइन खींची और यहाँ पे ये लाइन खींची, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, -3, यहाँ पे भी 3। तो पहले लेकिन x की वैल्यू फिर y की, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -3, y की वैल्यू क्या है, सिंपल 3। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, a नाम दे देते हैं हम। तो ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना बहुत इजी है। अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है बुक के अंदर, उस पर आपने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, एक्स एक्स की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ। जहाँ पे भी वो जाकर कट करे एक्स और वाई एक्सिस को, वही पॉइंट आपने लिख देने हैं। पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, फिर वाई की वैल्यू लिखनी है, उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर इसी में आपसे एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछ ले तो वो खाली एक्स और वाई की वैल्यू है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए एब्सिसा ऑफ m, m का एब्सिसा क्या है, मतलब m में x की वैल्यू क्या है, 2, तो एब्सिसा ऑफ m इज 2। अगर इसमें आपसे पूछ लें पॉइंट a में ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज y, ऑर्डिनेट होती है y की वैल्यू, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट ऑफ a इज 3। अब हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, वो पॉइंट जो एक्सिस पर ही हो। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है 3, तो 3 0,
तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके 3 0। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यूज हमेशा 0 होती हैं। अगर हमसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे, ये जो डार्क कर रही हूं मैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 0। हमेशा आपने याद रखना है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहें तो x की वैल्यू लेकिन हमेशा पहले आती है, तो इसमें 0 पहले आएगा और फिर आएगा -3। तो y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, ये भी आपने याद रखना है। ये अब हमने रिप्रेजेंटेशन इसकी सीख ली। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करो या फिर आपको रिप्रेजेंटेड पॉइंट मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट बताओ, एब्सिस या ऑर्डिनेट बताओ। तो वो भी अब आपने सीख लिया। या एक और तरह का क्वेश्चन आता है, आपको कोई पॉइंट दे दे, मान लिया -5 और 6, ये पूछ लेंगे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपने देखना है एक्स वाई, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, ऐसा कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, तो इट मीन्स ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। बस आपने ये लिख देना है, सेकंड क्वाड्रेंट, बस यही आपका काम है। तो मतलब पॉइंट्स आएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है या कौन से एक्सिस पे लाई करता है। जैसे हमारा पॉइंट है 5 0, ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? अब यहाँ पर x 5 है और y 0, तो ये y कब 0 होता है? x एक्सिस पे, तो यानी ये x एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं, क्वाड्रेंट बताओ या एक्सिस बताओ, इट लाई ऑन x एक्सिस। इन्हीं चीजों की आपने प्रैक्टिस करनी है और आपका चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू।